हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे मॉर्निंग की चाय बना रही हूँ। सेकंड चाय है मॉर्निंग की। जो पहली चाय होती है वो हमारा और इनका हो चुका है। बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं। ये अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, लेकिन ये मॉर्निंग का जो सेकंड चाय है नहीं लेंगे। बस मैं अकेले यहाँ बैठ के चाय इंजॉय करूँगी और बातें भी करती रहूँगी। बस यहाँ बैठ के मैं ये सोच रही थी कि मौसम आजकल इतना ख़राब हो गया है। ऐसे मौसम में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद से कुछ लोगों के पेरेंट्स बता रहे थे कि उनके बच्चे लोग की तबीयत ख़राब हो गई है। तो बस इस बात का मुझे डर सता रहा था। मौसम दिन पे दिन एकदम से बिगड़ता जा रहा है। वैसे बच्चों का जो मॉर्निंग क्लास चल रहा है वो तो ठीक है, टाइम सही है, 7:20 पे जाते हैं, 11 और 11:30 तक दोनों वापस मतलब आ जाते हैं। तो बस मॉर्निंग का वही नाश्ता पानी वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अभी मैं आपसे यहाँ पे ये शेयर कर रही थी कि आप लोग देख रहे हैं ना, पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना धूल मिट्टी मतलब इस तरह के अलमीरा के ऊपर जम जा रहे हैं। और जो साइड साइड से उसमें कुछ लगा हुआ है जो कि गर्म लू के चलते एक लेयर सा छोड़ता चला जा रहा है। तो इसके पापा आज ये कह के मुझसे गए हैं कि इसको या तो यहाँ से हटा ही दो और नहीं तो सीधे बेडरूम वाले कमरे में लेके चली जाओ, सॉरी मंदिर वाले कमरे में, क्योंकि मतलब यहाँ पे ये रहेगा फिर गर्म तेज़ हवा चलेगा, उसकी वजह से जो इसके किनारे किनारे से कुछ पट्टी लगी है वो ख़राब हो जाएगा। वैसे तो है वुडन ही, लेकिन इसके ऊपर की जो पट्टी है वो एक तरह से फेविक्विक से शायद इसको चिपकाया गया है। तो बस इस वजह से तो इसका डस्टिंग वगैरह मैं कर ले रही हूँ। धूल मिट्टी इस पर क्या, हर फर्नीचर पे आपको इतना धूल मिट्टी दिखाई देगा। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मतलब दिन में 2 बार भी अगर मैं डस्टिंग कर रही हूँ ना तब भी कम पड़ जा रहे हैं। पूरा फर्श जो है ना एकदम से एनी टाइम आपको घिस 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 मिल रहा है। चाहे घर में 2 टाइम पोछा लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो गर्म हवा चल रही है ना उसके साथ धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ उड़ रहा है, जो कि ना चाहते हुए भी घर के अंदर आ रहा है। मतलब मेरा तो पूरा ध्यान रहता है कि विंडो वगैरह हमेशा बंद रहे, मेन गेट है तो टाइम से खुले फिर बंद हो जाए, लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। किचन में भी वही हाल है। तो बस किचन का जो सुबह का डस्टिंग वगैरह है वो तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। जो बर्तन वाला स्टैंड था उसे मैं साफ़ कर दी हूँ। बस आ गई हूँ सीधे हाल की साफ़ सफाई। तो बस आज का सबसे बड़ा काम यही था, इस वाले अलमारी को सरका के ले जाना। तो हटा दी हूँ। हटाने के बाद आप सबको पता ही है कि चाहे कितना हूँ साफ़ सुथरे तरीके से झाड़ू पोछा करो, लेकिन जब सामान हटाओ तो उसके नीचे का जो गंदगी होता है तभी दिखता है। तो बस वही चीज़ मुझे दिख गया था। और ये जो पम्प प्लांट है मेरा यहीं पे रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। बस दूसरे साइड में जगह बना रही हूँ अपना अलमारी खड़ा करने के लिए। तो दूसरे साइड में भी एक मेरा पम्प प्लांट है, तो जब मैं वहाँ से हटाऊँगी तभी जाके उस साइड में जगह बन पाएगा, क्योंकि चौकी को थोड़ा सा मुझे आगे सरका के लेके जाना पड़ेगा और चौकी के जस्ट बगल में ये वाला जो पीहू का अलमीरा है इसे लगाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट काम को दौड़ाती हूँ, करती हूँ। वैसे तो इस मौसम में आलस भी बहुत आ रहा है, बहुत मन नहीं हो रहा है किसी काम को करने का। मॉर्निंग में आप करीब 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अगर कोई काम कर ले रही हैं तो कर ले रही हैं, वरना जैसे ही दिन चढ़ रहा है ना एकदम से मन भगता जा रहा है। बिल्कुल ही किसी भी काम को करने का मन नहीं हो रहा, चाहे वो काम कितना हो ज़रूरी हो। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि आदमी बस ऊब के छोड़ दे रहा है, वही काम जाके फिर इवनिंग के टाइम पे हो रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ही गंदा वाला हो रखा है, आपसे क्या बताऊं। और मेरा क्या है, मतलब मॉर्निंग में यह है कि स्कूटी रहता है तो बच्चों को छोड़ के आ जाते हैं, वरना अगर किसी दिन नहीं रहा, ये पहले चले गए, तो फिर मॉर्निंग में 2 चक्कर जाना और फिर वही दोपहर तक इनको वापस स्कूल से लेने जाना। जो 4 टाइम का चक्कर है ना वो मेरे लिए काफ़ी भारी पड़ जा रहा है। मैं तो सोचती हूँ कि मेरा ये हाल है तो बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। इतने धूप में आना जाना, धूप को सहन करना, इतनी गर्मी में क्लास वगैरह चलना, क्लास में तो एसी वगैरह लगा नहीं है, इनके फ़ैन के नीचे ही रहना। और वो भी क्या है, मतलब एक बड़े से कमरे में बस अगर 4 फ़ैन है ना, तो बच्चे बता रहे थे कि उसमें से या तो 2 फ़ैन चल रहे हैं या 3 फ़ैन चल रहे हैं, चारों के 4 तो कभी चलते ही नहीं हैं। लाइट चली गई तो बहुत देर बाद जनरेटर स्कूल वाले स्टार्ट करते हैं, मुझे ऐसा पता चला। वैसे अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो कंप्लेंट ज़रूर करूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे गर्मी से एकदम से परेशान से हो जा रहे हैं। तो बस फटाफट देखिए कुछ इस तरह से सेट कर दी हूँ, और थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर दो ना तो जो कमरे का लुक है
वो भी चेंज हो जाता है। और ठीक जैसे हम अपनी शक्ल सूरत कभी कभी थोड़ा सा सज ले संवार ले, तो आप सबको पता है कि अपना ही शक्ल खुद देखो आईने में तो बहुत सुंदर लगता है। तो मतलब हमारा जो घर है ना, घर की भी हालत वैसे ही होती है। जैसे इसको हम सजाएंगे संवराएंगे ठीक वैसे ही ये लगेगा, नहीं सजाएंगे नहीं संवारेंगे तो फिर वे मतलब हमेशा मैसी सा ही आपको दिखेगा। तो ये आपके हाथों में रहता है कि आप अपने घर को किस तरीके से रख रहे हैं, किस तरह से रखना पसंद कर रहे हैं। और बस जैसे आप रखेंगे वैसे लोग देखेंगे। तो वही चीज़ है, अच्छा रखेंगे तो लोग को अच्छा दिखेगा, नहीं अच्छा रखेंगे लोगों को अच्छा नहीं दिखेगा। तो जब हम अच्छा रखेंगे अच्छा दिखेगा तो लोग तारीफ़ भी करेंगे और ख़ुद को भी काफ़ी सुकून और संतुष्टि मिलेगा। तो बस फटाफट सारे बेड की यहाँ पे डस्टिंग वगैरह मैं कर दी हूँ। और सच में गाइस इतना धूल जम रहा है ना कि आपसे क्या बताऊँ, मैं तो एकदम से तंग आ गई हूँ। मेरा क्या सबका यही हाल होगा। बस आज मुझे बेडशीट भी चेंज करना है, इसी वजह से थोड़ा सा इसका डस्टिंग कर ले रही हूँ। और अभी नहीं, शाम के टाइम पे भी इसका डस्टिंग होगा। और बस ये सारे काम जो है ना, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तभी मुझे करने का मन भी होता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। और अपने हिसाब से अपने मन के मुताबिक सारे काम को मैं कर भी लेती हूँ। कभी कभी अगर ये रुक भी जाएं, लेट से जाएं ना, तो मेरा उस टाइम पे भी कोई काम नहीं हो पाता। फिर मुझे वेट करना रहता है कि कभी ऑफिस जाएं तो मैं अपने घर का काम शुरू करूँ। तो बस वही चीज़ें। और बेडशीट भी आए दिन गंदी हो रही है, 2 से 3 दिन में तो गंदी हो ही जा रही है, उससे ज़्यादा जा ही नहीं रहा। और इतना इस पर भी घिस घिस हो जा रहा है ना कि सोने तक का मन नहीं हो रहा था। रात को तो मैं एकदम से अफना से गई थी, मुझे लग रहा था कि रात को ही उठा के मैं बेडशीट धुल दूँ, लेकिन नहीं। अभी झाड़ने पे पता चलेगा कि कितना इसमें से, देखिए आप लोग खुद देख रहे होंगे ना कि ब्रश से जब मैं झटक रही हूँ तो कितना इसमें से धूल निकल रहा है। सच में मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि इसके लिए मैं क्या करूँ और कहाँ से इस पर मतलब रोक लगाऊँ, या किस तरह से अपने घर को रखूँ कि धूल जो बाहर का है वो कम आए। बस आपके लिए कुछ मतलब मेरे लिए आपके तरफ से कुछ सजेशन होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली यहाँ पे बेड का जो डस्टिंग है वो हो चुका है। बस अब मैं बेडशीट बिछा दे रही हूँ। तो ये पिंक कलर का बेडशीट है, कई दफ़ा बिछा चुकी हूँ, तो आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा। हाँ, 1-2 लोगों को मेरा ये बेडशीट पसंद भी बहुत आया था। एक्चुअली है क्या कि जो बेड का कलर है ना एकदम पूरा ब्लैक है, तो इस पर लाइट कलर का ही मतलब बेडशीट अच्छा लगता है। और जब भी कुछ डार्क बिछाती हूँ तो उतना उभर के जो उसका है वो सामने नहीं आता है, बहुत बेकार सा लगता है। लेकिन वही है, जब डार्क बेडशीट है तो भाई क्या करूँ, बिछाना तो पड़ेगा ही। तो बस ये लाइट वाला बिछा दी हूँ। और चलिए फटाफट आगे के काम को भी मैं देखती हूँ। आजकल पौधे वगैरह जो है ना एकदम से मुरझाए से हो जा रहे हैं। इनका 2 टाइम 3 टाइम जितना हो सके उतना पानी दो, तब भी कम पड़ जा रहे हैं। तो बस फटाफट चलिए पौधों को भी मैं पानी देती हूँ। और बाथरूम में कुछ कपड़े धुले हुए रखे हुए हैं, चलती हूँ फैलाने के लिए। और फिर जैसे फैलाऊंगी वैसे आधे घंटे में सूख जाएंगे तो उठा के अंदर भी लेके आ जाऊँगी। कल क्या था कि मंदिर वाला कमरे का खिड़की खुला रह गया था, बाहर से पता नहीं क्या ब्लैक जैसे लग रहा था, कहीं से धुआं वगैरह है कि क्या है। मतलब धुला हुआ कपड़ा भी एकदम से गंदा हो गया था। दोबारा उसको वॉशिंग मशीन में डाल के मुझे मतलब उसको वॉश करना पड़ा, यूँ समझ लीजिए डबल काम हो गया था। तो बस कुछ इस तरह के जो काम है एकदम से पेंडिंग पड़े हुए हैं, चलते हैं उन्हें निपटाते हैं। और फटाफट बाकी का जो काम है ढूंढ के करेंगे, क्योंकि बच्चों के आने में अभी टाइम है। और इस तरह से अपने आप को घर के कामों में बिजी रखती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छा भी रहता है। फिर जब बच्चे आते हैं तो उन्हें लंच वगैरह करा दो, थोड़ी देर रेस्ट करा दो, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उठ के फिर अपना वीडियो का जो भी काम रहता है वो देख लेती हूँ, या फिर घर के और भी छोटे बड़े काम होते हैं जो कि दोपहर के टाइम में ही टाइम निकाल के करना रहता है। तो गाइस चलिए, इस वाले पम्प प्लांट से मुझे याद आया, किसी ने बताया था फ़ोन करके मुझे कि गमले अच्छे हैं, प्लांट भी आपके बहुत अच्छे हैं। पम्प प्लांट तो वैसे भी इंडोर प्लांट है, आप घर के अंदर लगा सकते हो, लेकिन गमले के ऊपर जो कलरफुल जो स्टोन आते हैं उसे आप मार्केट से नर्सरी वाले शॉप से ला के और उसके ऊपर लगा दोगे या रख दोगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो मैं आपकी बात को समझ गई हूँ और कोशिश करूँगी कि जल्दी ही जाके ख़रीद के लेके आऊँ। तो बस बाहर का काम मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए किचन की हालत एकदम से मतलब फैला पड़ा हुआ है। पहले तो सारे बर्तन को धो धो के टोकरी में लगाऊंगी ताकि ये सिंक खाली हो जाए, उसके बाद जो आगे का काम होगा धीरे धीरे निपटाऊंगी। लंच में आज मुझे क्या बनाना अभी तक मैं सोच के नहीं रखी हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ हल्का ही बनाऊँ, क्योंकि कल शाम के टाइम पे बस कहीं से प्रसाद आ गया था। आज सुबह भी
एक लोग प्रसाद दे के चले गए हैं, तो प्रसाद में आप सबको पता है कि पूड़ी हलवा चना वगैरह ही होता है। तो बस वही चीज़ें देखती हूँ दोपहर के टाइम पे क्या बनाती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो तो आप लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। अब वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तब भी नहीं करते, मैं कहती हूँ तब भी नहीं करते हैं। कोई बात नहीं भाई, लेकिन जिसको अच्छा लग रहा होगा वो लोग तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा। आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके दुख दरिद्र को दूर करें और सबके ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बरसाए रखें। चलिए चलते चलते आप सभी लोगों को जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।